कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में पिछली क्लासेस में अध्ययन कर रहे थे यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत हम देख रहे थे वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो इसके अंतर्गत हमने विभिन्न टॉपिकों का पिछली क्लासेस में अध्ययन किया। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक को देखते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, या सिंपली इसको संधारित्र भी कह देते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखें क्या परिभाषा है इसकी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या निकाय है, एक ऐसा समायोजन या निकाय है जिसमें किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत आवेश संचित किया जा सके। तो कहने का अर्थ है संधारित्र क्या कार्य करता है, विद्युत आवेश को संचित करने का कार्य करता है, और विद्युत आवेश को संचित करने का कार्य करता है और बिना चालक के आकार में या आयतन में परिवर्तन हुए बिना यह विद्युत आवेश को संचित करने का कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन या निकाय है जिसमें क्या करते हैं हम, चालक का जो आकार है और आयतन है उसमें परिवर्तन किए बिना, उसको बदले हुए बिना उसमें क्या करते हैं हम, पर्याप्त मात्रा में विद्युत आवेश संचित कर सकते हैं। यानी संधारित्र क्या करता है, विद्युत आवेश को संचित करने का एक निकाय है, एक समायोजन है। ठीक है, जो कि विद्युत आवेश को संचित करता है। ठीक है, और संचित कैसे करता है, जो चालक है जिसका संधारित्र बना हुआ है उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हुए बिना। ठीक है, उसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हुए बिना वो क्या करता है, वो चालक पर्याप्त मात्रा में विद्युत आवेश को संचित करता है। तो ऐसा समायोजन या निकाय क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये याद रखनी है आपने। अब आगे देखते हैं इसका संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इंग्लिश में कैपेसिटर कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं यहाँ पर। संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए। आपके पास एक आवेशित चालक है और उसके समीप आप क्या रख दें, एक अन्य कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दें, तो जो आवेशित चालक है उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पहली बात क्या है कि अगर आपके पास एक आवेशित चालक है और एक दूसरा अनावेशित चालक है और आप अनावेशित चालक को आवेशित चालक के समीप लाते हैं, तो क्या होता है, जो आवेशित चालक है उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई। अब आपने क्या किया, जो अनावेशित चालक आप आवेशित चालक के समीप लाए थे, ठीक है, उसको अगर पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, तो पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है, उस आवेशित चालक, जो आवेशित चालक था उसका विभव और कम हो जाता है। बात समझ में आई। एक आवेशित चालक था आपके पास, एक अनावेशित चालक था। अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास ले गए तो आवेशित चालक का विभव कम हो गया, आवेशित चालक का विभव कम हो गया। अब आपने क्या किया, फिर जो अनावेशित चालक था उसको पृथ्वी से जोड़ दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो फिर जो आवेशित चालक था, आवेशित चालक, उसका विभव और कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार क्या होता है, अब आप जो आवेशित चालक का विभव कम हुआ है,
दोनों बार स्थितियों में। अब उसको आप फिर से वही लाना चाहें जो प्रारंभ में था। मान लीजिए पहले 10 वोल्ट था, पहली बार में जब आप अनावश्यक चालक लाए उसके समीप, तो वो कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। फिर आप उसको पृथ्वी से जोड़ा जब अनावश्यक चालक को आपने, तो वो कितना हो गया, 6 से वो 3 वोल्ट हो गया, यानी 10 से 3 वोल्ट तक हो गया, 3 वोल्ट पर आ गया। अब मान लीजिए आपको 3 वोल्ट से फिर वो 10 वोल्ट लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस आवेशित चालक को क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। और जब आवेश देंगे तो क्या होगा, उससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी, उस जो चालक है, उस आवेशित चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या जो उस आपके पास सिस्टम है वहाँ पर जो निकाय बनाया है, उससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसको अभी एक डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट कर लेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है। आवेशित चालक का विभव पुनः प्रारंभिक स्थिति तक लाने के लिए चालक को और अधिक आवेश देना पड़ेगा। अब चालक को और अधिक आवेश देना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात आवेशित चालक की विद्युत धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। जब आवेश देंगे तो उसकी धारिता में वृद्धि हो रही है, और जितना आवेश आप ज़्यादा जा रहा है, यानी जितना चालक जितना ज़्यादा आवेश को संचित करेगा उतनी उसकी धारिता ज़्यादा हो, तो धारिता बढ़ रही है बिना उसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए हुए। आयतन और आकार नहीं बदल रहे, क्या हो रहा है, आप केवल नज़दीक ले जा रहे हैं, अनावश्यक चालक को ले जा रहे हैं। एक बार आप अनावश्यक चालक को नज़दीक ले गए तो विभव कम हो गया, फिर पृथ्वी से जोड़ा आपने अनावश्यक चालक को, फिर विभव कम हुआ आवश्यक चालक का। अब आपने क्या करना है, उसका विभव बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको प्रारंभिक स्थिति तक लाना चाह रहे हैं, तो उसको आवेश दे रहे हैं आप। तो जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसका मतलब उसकी धारिता उतनी ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा आवेश को क्या कर रहा है, संचित कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है आपके पास, ठीक है, एक चालक प्लेट है, चालक है आपके पास, और ये कैसी है, आवेशित है, धनावेशित है। मान लीजिए ये ए प्लेट है, इस पर धनावेश है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लेट है ए, और ये धनावेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट है। कहने का मतलब एक आवेशित प्लेट है आपके पास, एक आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है, यह प्लेट है। अब एक आपके पास क्या है, ये दूसरी आपके पास ये बी जो है ये अनावेशित है। अभी जो सिद्धांत है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक या आपके पास आवेशित चालक है और ये अनावेशित चालक है जिस पर ये आवेश नहीं है। देखो ए पर धनावेश है तो ये आवेशित चालक है, बी पर कोई आवेश नहीं है तो ये अनावेशित चालक है। ठीक है, अब आपने इस बी चालक को ए के समीप ले जाना है। बी चालक को कहाँ ले जाना है, ए के समीप ले जाना है। तो देखिए क्या होता है, ये आपके पास ए प्लेट है, ए चालक है, इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। ठीक है, अब आप इसके नज़दीक किसको ले गए, ये बी चालक को ले गए। अब इसको ले गए आप इसके नज़दीक, ये दूर थी अभी तक, अब इसके नज़दीक ले गए, ए के नज़दीक ले गए आप। ठीक है, तो अब बी चालक को जैसे आप इसके नज़दीक ले जाते हैं, ये बी पहले ये दूर थी, इतनी दूरी थी नहीं, पहले दूर थी, ए और बी दूर थे। अब ए और बी एक दूसरे के नज़दीक आ गए, यानी बी को आप धनावेशित या आवेशित चालक के समीप लाए। क्या किया आपने, सबसे पहले एक आवेशित चालक आपके पास चालक था आपके पास ए, और एक अनावेशित चालक था बी, अनावेशित चालक। अब जो अनावेशित चालक बी है उसको ए के समीप ले गए, तो क्या होगा, देखो जो इस बी का जो ये अंदर वाला हिस्सा है, इस वाली साइड, ये वाली जो साइड है, इस साइड हो, इधर क्या होगा, क्योंकि पूरी प्लेट जो है आपकी ए, पूरी की पूरी प्लेट, ये जो ए है, ये पूरी की पूरी ए प्लेट कैसी है आपकी, धनावेशित है, पूरी प्लेट पर है ये ए धनावेश। तो ये धनावेश क्या करेगा, अब इस जो ये अनावेशित प्लेट बी में जो ऋणावेश है उसको अपनी ओर खींचेगा, और जो इसका धनावेश है उसको दूसरी साइड भेज देगा। तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर
ये देखो, ये बी प्लेट पर ए प्लेट की साइड तो क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, और दूसरी साइड बी प्लेट की दूसरी साइड क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या होगा, ये पूरी की पूरी ए प्लेट कैसी है, धनावेशित है, तो ये क्या करेगी, बी प्लेट जो अनावेशित थी उसमें से जो ऋणायन है उसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये बी प्लेट के जो ऋणायन है ये ए प्लेट की ओर चले गए, और धनायनों को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो धनायन ये दूसरी साइड चले गए, बी प्लेट की दूसरी साइड में चले गए। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है, ये प्लेट बी भी आवेशित हो गई अब। तो अब इस स्थिति में विभव कम हो जाएगा। इस स्थिति में अब इस आवेशित चालक ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आवेशित चालक ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखें, अब क्या करना है आपने, आपके पास जो ये प्लेट थी ए, इस पर कैसा आवेश था, ये धनावेश था। ठीक है, इसके नज़दीक आप ये बी प्लेट को लाए थे, और इस पर कैसा था, ये इस अंदर की ओर कैसा था, ऋणावेश था, ये ऋणावेश था। अब आपने इस बी प्लेट को, जो ये बी प्लेट थी, इसको कहाँ जोड़ देना है, एक ग्राउंडेड जोड़ देना है। इस तरह से इसको बोलते हैं ग्राउंड करना, भूमि से जोड़ना है इसको। ठीक है ना, ये इस तरह से जो निशान होता है। तो अगर आप इस बी प्लेट को ग्राउंडेड कर देंगे तो ये सारा धनावेश जो बी प्लेट के दाईं साइड में है कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो चीज़ दिख रही है ग्रीन ग्रीन, जो आप ये लाइन देख रहे हैं इस प्रकार, ये क्या किया हमने, बी को पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो जो ये धनावेश है बी प्लेट के दाईं साइड, जो धनावेश था, इस सारा का समस्त धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला गया, समस्त धनावेश पृथ्वी में चला गया। ठीक है, अब इस पृथ्वी के संपर्क को हटा देते हैं, इसको हटा देंगे आपके, तो आपके पास अब क्या बचेगा, एक केवल धनावेशित ए प्लेट बचेगी, और एक ये ऋणावेशित बी प्लेट बचेगी। इस भू संपर्क को हटा देते हैं, जब पूरा का पूरा धनावेश वहाँ चला जाएगा तो भू संपर्क को हटा दें। तो आपके पास अब एक प्लेट धनावेश की बच जाएगी और एक ऋणावेश की बच जाएगी, और इस स्थिति में विभव और कम हो जाएगा। पहले यहाँ विभव कम हुआ था, यहाँ और विभव कम हो गया, यहाँ विभव और कम हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो ये सिस्टम था आपके पास, इसका विभव उतना ही रहे जितना आपके पास शुरू में था। इस ए प्लेट का जितना विभव था उतना ही विभव यहाँ पर रहे। तो विभव जो प्रारंभिक विभव था वो उतना ही रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आवेश देना पड़ेगा, इस ए प्लेट को और आवेश देना पड़ेगा। ए प्लेट को और आवेश देंगे तो आप जानते हैं सूत्र C = Q/V से आवेश बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी। तो जितना आप आवेश देंगे इस ए प्लेट को अब ज़्यादा, उतना आपकी धारिता इस सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनली आपको क्या मिली, दो प्लेट मिली या दो चालक मिले, एक विपरीत आवेशों के और बराबर आवेश। अगर इस पर क्यू आवेश है, अगर मान लीजिए इस पर 10 कूलाम का आवेश है तो यहाँ भी 10 कूलाम का आवेश, ऋणावेश भी 10 कूलाम का होगा। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली प्रयोग करके कि जब इस पर 10 कूलाम का आवेश होगा तो यहाँ भी 10 कूलाम का आवेश होगा। अगर बी पर 8 कूलाम का आवेश है धनावेश, तो बी पर कितना होगा, -8 कूलाम आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फाइनली आपके पास एक क्या बचा, एक ऐसा सिस्टम बचा जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार की प्लेटें या चालक एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो ये समायोजन अब क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो ये संधारित्र का जो सिद्धांत था उससे एक संधारित्र की नई परिभाषा भी निकल के आई। तो संधारित्र का सिद्धांत आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपके पास एक धनावेशित प्लेट थी, एक आवेशित प्लेट थी, और एक बी आपके पास अनावेशित प्लेट थी। इस अनावेशित प्लेट बी को आप धनावेशित प्लेट ए के समीप ले गए तो इस आवेशित प्लेट ए का विभव कम हो गया। अब बी को आपने भू संपर्कित किया तो जो ए का विभव है, ठीक है, वो और कम हो जाता है। विभव कम होने से अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसका विभव बढ़ाना चाह रहे हैं, जो इसका प्रारंभिक विभव था उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं।
जो प्रारंभ में था उसी विभव को लाना चाह रहे हैं, उसी विभव पर इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपको इसको और क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। और जब आप इसको आवेश देंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संचय करेगा। ज़्यादा आवेश दे रहे हैं तो ज़्यादा आवेश को संचय कर रहा है, इसका अर्थ ये है, यानी ज़्यादा आवेश को संचय करने का मतलब इसकी धारिता क्या है, ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा आवेश संचय कर रहा है उसका मतलब वो उसकी धारिता उतनी ही अधिक है। तो यहाँ पर फाइनली आपको दो प्लेटें, एक ऐसा समायोजन मिला जिसमें दो प्लेटें हैं या दो चालक हैं, विपरीत आवेश के हैं और बराबर आवेश है, तो इसको ही आप संधारित्र कहते हैं। इसको आगे हम देखते हैं। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे, किसी भी आकार का हो सकता है, यहाँ पर हमने प्लेट के आकार में लिया। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों या प्लेटों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो, जैसे अभी देखा हमने लास्ट में, जो एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो। इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हम अभी देखा है, लास्ट जो चित्र देखा, ये प्लेट है, इस पर ये धनावेश है, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है इस पर, और इसके नज़दीक ये दूसरी प्लेट है, इस पर ये ऋणावेश है, ठीक है, और ये कितना, माइनस क्यू आवेश है। ये जो पहली प्लेट है इसको नाम दे देते हैं ए, और ये जो दूसरी प्लेट है ये बी प्लेट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास दो चालक हैं, एक ए चालक है एक बी चालक है, या दो प्लेटें हैं, एक ए प्लेट है एक बी प्लेट है। ए प्लेट पर ये धनावेश है और बी प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और उतना ही ऋणावेश किस पर है, माइनस क्यू आवेश किस पर है, बी प्लेट पर है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी आकार के हो सकते हैं, ये गोलाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, समांतर प्लेट के रूप में हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। तो आप यहाँ पर अधिकतर समांतर प्लेट और कुछ आपके पास अनुप्रयोग हैं गोलाकार के, ठीक है ना, उनका आपने यहाँ प्रयोग करना है 12th की स्टडी में अधिकतर। तो हम इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्लेटें जो ली हैं, ये समांतर प्लेट ली है हमने, समांतर प्लेट भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या है, क्या डेफिनेशन बनी कि जो संधारित्र है, संधारित्र भी किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों प्लेटों का युग्म है, ठीक है, ये चालक हैं या प्लेटें हैं, उनका युग्म है, जोड़ा होगा, जो एक दूसरे के समीप हों। देखो ये एक दूसरे के समीप है, ये ए और बी प्लेटें एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर आवेश हो, जिन पर बराबर है, अगर यहाँ माइनस प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, यहाँ 10 कूलाम होगा तो यहाँ भी, यहाँ प्लस 10 कूलाम होगा तो यहाँ माइनस 10 कूलाम होना चाहिए, यहाँ प्लस 25 कूलाम है तो यहाँ माइनस 25 कूलाम होना चाहिए। बी प्लेट पर बराबर आवेश होना तथा विपरीत होना चाहिए, यानी एक पर धनात्मक होना चाहिए आवेश और एक पर ऋणावेश होना चाहिए। तो जो अभी हमने संधारित्र के सिद्धांत से लास्ट हमें एक समायोजन मिला, वो क्या बनाता है, संधारित्र बनाता है, ठीक है। तो संधारित्र की परिभाषा को आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो, ठीक है। संधारित्र इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे डेरिवेशंस हमने इस पर करने हैं। अब देखें इसमें नेक्स्ट जो है वह है संधारित्र की धारिता। धारिता के बारे में आप पहले अध्ययन कर चुके हैं, वहाँ पर चालक की धारिता देखी। तो चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता, क्योंकि संधारित्र चालक से ही बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो लगभग एक जैसी ही डेफिनेशन है। यहाँ पर हम संधारित्र बोलेंगे, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश हो तथा उनके बीच का विभवांतर v हो तो संधारित्र की धारिता। अभी देखा आपने, प्लस क्यू आवेश, ए पर प्लस क्यू आवेश था और बी पर माइनस क्यू आवेश था, और उनके बीच का विभवांतर कितना हो, दोनों प्लेट जो धनावेश और ऋणावेश उनके प्लेट का बीच का विभवांतर कितना हो, अगर v हो तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, c बराबर q बटा v। ये पहले भी देख चुके हैं आप इस फॉर्मूले को। c धारिता, q आवेश, किसी भी एक प्लेट का आवेश आप ले सकते हैं, एक पर प्लस आवेश है एक पर माइनस क्यू आवेश है, तो q का मतलब यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लेना, उसका आंकिक मान लेना है। तो किसी भी एक प्लेट का आवेश और भी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का c बराबर q बटा v। c बराबर q बटा v, ये मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर। तो
अब यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी उस संधारित्र की धारिता की, जो डेफिनेशन आ जाएगी क्या आ जाएगी, देखो ये तो क्या है, किसी भी एक प्लेट का आवेश है क्यू, किसी भी एक प्लेट पर आवेश चाहे प्लस क्यू है चाहे माइनस क्यू है, परिमाण उनका बराबर है, केवल किस में अंतर है, उसके प्रकृति में अंतर है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, और भी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, उस संधारित्र की धारिता। तो क्या हो गई संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, किसी भी एक प्लेट को दिए गए आवेश, ठीक है ना, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट का आवेश आपने लेना है, उसका आंकिक मान, ठीक है ना, दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है V, कैपिटल V का जो अनुपात है उसको संधारित्र की धारिता कहते हैं। किसी एक प्लेट का संधारित्र की किसी एक प्लेट का आवेश Q, ठीक है, और उन प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है V का जो यह अनुपात है Q/V, जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, उस संधारित्र की धारिता C कहलाती है। तो ये डेफिनेशन है, ये याद रखनी है आपने। अब नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे हमने चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखे, तो वैसे यहाँ पर संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो इसके लिए हम डायग्राम बना देंगे, जैसे हमने अभी संधारित्र का डायग्राम देखा, तो यहाँ पर एक प्लेट ली हमने, इस पर यह धनावेश ले लिया, और एक दूसरी प्लेट ली, इस पर हमने क्या लिया, ये ऋणावेश, जो एक दूसरे के समीप हैं, दोनों पर बराबर आवेश होगा, ये दोनों पर, एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश है, विपरीत आवेश है, ये ए प्लेट है एक बी प्लेट है, और ये प्लस क्यू आवेश है एक पर ए प्लेट पर, और बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों पर बराबर आवेश है, विपरीत आवेश है, और एक दूसरे के समीप हैं, ये ए चालक है ये बी चालक है, दोनों एक दूसरे के समीप हैं, दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश है, तो ये संधारित्र हुआ आपका, ये समायोजन एक संधारित्र कहलाता है। अब मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, कितनी है, स्मॉल d है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और जो ये संधारित्र है ये आपने कैपिटल K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ध्यान में रखना, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A, K क्या है, पैरावैद्युतांक है माध्यम का जिसमें इस संधारित्र को रखा गया है, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है संधारित्र की धारिता, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और माध्यम का जो परावैद्युतांक है। तो देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले है प्लेटों का क्षेत्रफल, जैसे मैंने अभी कहा कि प्लेटों का क्षेत्रफल अगर आप कैपिटल A मान लें, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल जो कैपिटल A है के अनुक्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शनल टू A, यानी C अनुक्रमानुपाती A के। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये पहला है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, C इज प्रोपोर्शनल टू A, ठीक। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर संधारित्र की जो धारिता है C, संधारित्र की धारिता किससे प्रदर्शित करते हैं, C, संधारित्र की धारिता प्लेटों की बीच की दूरी जो स्मॉल d है, अभी हमने पीछे देखा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, स्मॉल d से हम प्रदर्शित कर रहे थे, के व्यतकर्मानुपाती होता है। देखो यहाँ पर ये व्यतकर्मानुपाती है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के तो अनुक्रमानुपाती है, किंतु d जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्यतकर्मानुपाती होता है, C प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो क्या कहेंगे वो इसको, C यानी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्यतकर्मानुपाती होता है, दूरी के व्यतकर्मानुपाती होता है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर दोनों प्लेटों जो है, जो प्लेटें हैं संधारित्र की प्लेटें, उनका क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो धारिता ज़्यादा होगी, प्लेटों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो धारिता कम होगी। तो अगर आपको संधारित्र की धारिता अधिक चाहिए तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी उसकी धारिता ज़्यादा से ज़्यादा होगी।
ये तो दूसरा था। तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के पैराविद्युतांक के, जो पैराविद्युतांक है प्लेटों के बीच का, जो प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसके पैराविद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। C इज प्रोपोर्शनल टू के, कैपिटल के, C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल के। तो इन तीन चीज़ों पर ये निर्भर है। किस किस पर निर्भर है? देखो, प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर होता है, प्लेटों की बीच की दूरी पर निर्भर होता है और प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? जो प्लेट का संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के तो अनुक्रमानुपाती होती है, C इज प्रोपोर्शनल टू ए। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। और तीसरा ये है C इज प्रोपोर्शनल टू K, यानी संधारित्र को जिस माध्यम में आपने रखा है उसके पैराविद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती होता है, C इज प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है, तो ये संधारित्र की डेफिनेशंस, संधारित्र की धारिता, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स का आप गहनता से अध्ययन कर लें। इस क्लास में इतना ही।